ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बं बं हं सं तं पं बं भं मं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं क्षीं क्षीं द्रां द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नमोऽर्ते भगवते श्रीमते पवितरे जलेन विषेच्यामि स्वाहा तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारिदे रूपिके श्राप्यामि सर्वाप्तान् प्राण सर्वसिद्धितान् ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलेन स्नप्यामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलेन स्नप्यामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलेन स्नप्यामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलेन स्नाप्यामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलेन स्नाप्यामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्री विश्वादि वीरान्तान् जलेन स्नाप्यामि स्वाहा ॐ ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं अर्हं बं बं हं सं तं पं बं 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 हं सं सं तं तं झं झं झीं झीं छुवीं छुवीं द्रं द्रं द्रीं द्रीं द्रवै द्रवै नवरथे भगवती श्रीमते ॐ ह्रीं क्रों मं पापं खण्डे खण्डे जय जय दय दय पच पच पचे पचे ॐ नमो अर्हं झं झिवीं छुवीं हं सं झं बं हायसा छां छीं छूं छै छै छौ छं छा शिवीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्री ह्रीं ह्रूं नवदा द्रं द्रीं द्रवै द्रवै नवरथे भगवती श्रीमते ठाठास्माकं समस्तभवजीवानां श्रीरस्तु विदरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवमस्माकं कार्यसिद्धार्थं सर्वविघ्ननिवारणार्थं श्रीमद्भगवत् सर्वज्ञपरमेष्ठिपत्राय नमो नमः श्री शांति भट्टारकपादपद्मसादा सधर्म श्री बडारे विविधरस्तु स्वधर्म सुशिष्य वर्गा पिसिदन्तु नः ओम विश्वोदय श्री वर्धमान पर्यन्ता चतुर्विंशति अर्हन्तो भगवन्ता सर्वज्ञ परमङ्गलां धिया यमुच्यसिद्धिं तद्वन्तु सधर्मकैषु यमुच्यसिद्धिं विच्छेन्तु नः ओम नवरति भगवती श्रीमती श्रीमद शांतिनाथजी कुंतनाजी रेनाजी तीर्थंकराय श्रीमद रत्नात्रय रूपाई दिव्य तेजो मोते प्रभा मंडल मंडिताय द्वादश गण सहिताय अन चतुर्थ सहिताय समोषण केबल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहताय सचोताणी गुरु सेवताय परमेष्टि पवित्राय सम्यक ज्ञानाय संभवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चक्र वर्धनाय अनंत ज्ञान दर्शन विश्वासपदाय त्रिलोक वसन कराय सत्य ज्ञानाय सत्यवेमणे भरतपड़ा मंडल मंडिताय ऋषि हरिका श्रावक साविका प्रमुख चतुर्विद संगुप सर्वनाशनाय गादी गरम छेन कराय अजराय अभय अस्माकम शांति धारा करता परिवार प्रवीण जी प्रियंका जी कीर्ति जी काव्य जी हरिनगर दिल्ली वाला परिवार शुभम जी नितिन जी समस्त परिवार स्वास्थ्यावर्थम सा परिवार मंगल भवतो विजय कुमार जी मुंबई वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो रतनलाल जी मोहनलाल जी दिनेश जी इंदिरा जी बिजनौर वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो कमला जी रमेश जी आनंद जी शिल्पा जी पनागर वाला परिवार सा परिवार मंगल भवतो मनीष जी रोहित जी स्वीटी जी सक्षम जी तेंदुखेड़ा वाला परिवार सा परिवार समंगल भवतो शशि जी विनोद जी रचना जी साक्षी जी विपिन जी तारादही वाला परिवार सा परिवार समंगल भवतो रवि जी राकेश जी शशि जी मनोज जी सुषमा जी इंदौर वाला परिवार सापरिवार समंगल भवतो श्रीमान बिपिन जी जैन शास्त्री जी जन्म दिवस सुअवसरे अपि सापरिवार किशनपुरा वाला परिवार सापरिवार समंगल भवतो समस्त भवजीवानां व्याधिं घनन्तो व्याधिं घनन्तो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सेविकानां सर्वदोष रोग शोक भय पीड़ा नस्तम भवतो ओम नवरते भगवते भिषणासी दोष कर्मसाय दिव्य तेजोमूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वकामित विनाशनाय सर्व उपद्रव विनाशनाय सर्वेश्वर शांति कराय ओम ह्रां ह्रीं ब्रह्मरास्य अवसनमा मम सर्वविघ्न शांति कुरु तुष्टं पुष्टं कुरु स्वाहा मम कामं छिच्छिदेव विदे दित्कामं छिच्छिदेव विदे बलिकामं छिच्छिदेव विदे क्रोधं पापं वैरं च छिच्छिदेव विदे अग्निभयं छिच्छिदेव विदे सर्वशत्रुविघ्नं छिच्छिदेव विदे सर्वोत्सर्गं छिच्छिदेव विदे सर्वविघ्नं छिच्छिदेव विदे सर्वराज्यभयं छिच्छिदेव विदे सर्वचोर दुष्टभयं छिच्छिदेव विदे सर्वसप्रेच्छ्यादिभयं छिच्छिदेव विदे सर्वग्रहभयं छिच्छिदेव विदे सर्वदोषं व्याधिं डामरं च छिच्छिदेव विदे सर्वमन्त्रं छिच्छिदेव विदे सर्वाघातं प्रघातं च छिच्छिदेव विदे सत्सोलोगं कुक्षिरोगं अक्षिरोगं सुरोरोगं जोरोगं च छिच्छिदेव विदे सन्नरमारिं छिच्छिदेव विदे सर्गजस्कुसजमारिं छिच्छिदेव विदे
सर्वसस्धान ब्रसलता गुलम पद पुष्पन मरिम छिछि देवी निबदे सर्वराष्ट्र मरिम छिछि देवी निबदे सरकुल बेता साग्नि ढाग्नि बयानी छिछि देवी निबदे सर्वेदनीयम छिछि देवी निबदे सर्वमोहिनीयम छिछि देवी निबदे सर्वास्मानिम छिछि देवी निबदे अस्माकं समस्त भवजीवानाम असुकरम जनो दुखानि छिछि देवी निबदे दुष्टजन गतान मंत्रतन दृष्टि पुष्टि शत्रु दोषान छिछि देवी निबदे सर्वदुष्ट देवदान अभिननाः सौनिक दोषान छिछि देवी निबदे सस्याष्टवदानिक दोषान छिछि देवी निबदे पसत्तु गन्माणु चटन विदेशन मोहन वसीगणादि दोषान छिछि देवी निबदे ओम ह्रीम समभ्यम चक्र विक्रम सत्य तेजवल सर्वे शांति पूरे पूरे सर्वजीवनंदनम कुरु कुरु जनंदम कुरु कुरु भव्यांदनम कुरु कुरु गोकुलांदम कुरु कुरु सर्वराजनंदनम कुरु कुरु सर्वग्राम नगर कीटकरपतन दोर्मुख संभानंदम कुरु कुरु सर्वानंदम कुरु कुरु स्वाहा ईस्तुकम तिसलोकेशो व्याधि विषणभजतम अभ्यम क्षेमारोग्यम सुस्थिरस्तु विदेते श्री शांतिरस्तु तथास्तु सीमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नितमारोग्यमस्तु तथास्तु अस्माकं समस्त भवजीवानाम आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज जी की सुख स्थिति चपगतिविधि निर्यापक्षमण मुनि श्री सुधा सागर जी महामुद्राय एवं समस्त चतुर्विध संघानाम तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु समेतरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवेदरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगुधनानि सता सन्तु तथास्तु सधर्म श्री बिलारभिविदरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं श्लीं क्लीं ऐं मर्मसि अवसानाद विद्याय नवड़े ताड़म हरव सब शांतिम कुरु कुरु स्वाहा शांतिधर कर्ता परिवार अरहम जी जैन जन्म दिवस सुअवसरे अपि सा परिवार समंगल भवतो सागर वाला परिवार अरहम जी जैन सागर जन्म दिवस सुअवसरे अपि सा परिवार समंगल भवतो आयुर्वल्ली विलासम सकल सुकुलत्मा सुलभम धीरम वीरम शरीरम निरूपम बनित्वा धनुष्कीर्तिम सिद्धिम वृद्धिम समृद्धिम पेतेतु तणिस्पदेतु चे प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम वितरतु जक्त्वा मुक्त्वा शांतिधरा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवज्जनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवज्जनेन्द्रः ओम ह्रीं विष्णुविधान मध्ये छत्रत्रय स्थापनं करोमि ओम ह्रीं विष्णुविधान मध्ये समस्त चमर स्थापनं करोमि ओम ह्रीं विश्वादिवीरान्ते विष्कान्तेभ्यो शान्तिधः पुरान्तेभ्यो अनर्घ्यवत् प्राप्ते अर्घ्यं निर्विपामिति स्व। आज हमारे बीच लोकोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी आगरा से आई है, जो कि एक आगरा में एक विश्व का एक अनूठा और एक अद्वितीय क्षेत्र बनने वाला है। अभी तक हम आगरा को जानते थे आगरा के ताजमहल से, ताज नगरी के नाम से आगरा जाना जाता है, लेकिन भविष्य में एक चीज़ से और जाना जाएगा आगरा कि लोकोदय जैन समाज की एक बहुत बड़ा गर्व का तीर्थ क्षेत्र बनने वाला है, जैन समाज की एक स्थान बनकर तैयार होने वाला है। ऐसा लोकोदय क्षेत्र की कमेटी यहाँ पर उपस्थित है। शांतिनाथ भगवान के चरणों में पूज्य निर्यापक सुवर्ण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज जी की जो जन्मस्थली है, ऐसे क्षेत्र पर आप लोग आए हैं। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और मूल नायक शांतिनाथ भगवान का एक अर्घ चढ़ाने का सभी सौभाग्य ले रहे हैं। वसुदेव समारी तुम दिगधारी आदतिकारी दिग प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते थारी सरनारी पूरी शांति जनी समिनुति चक्रे सम विष चक्रे सम चक्रे सम हरि हरि चक्रे सम हे गुण दे सम दयामि ते समक्रे सम। देवाधिदेव महान सहकारी शांतिनाथ भवन के चरणों में लोकोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी आगरा की तरफ से ओम ह्रीं देवाधिदेव महान सहकारी शांतिनाथ जनेन्द्राय अनर्घ्यवत् प्राप्ते अर्घ्यं निर्विपामिति स्वाहा। आज जयोदय अति से 312 में, जो कि इस सदी के एक महान संत निर्यापक स्वर्ण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी गुरुदेव की जन्मस्थली है, ऐसे स्थान पर जिन्होंने आज यहाँ पर देवाधिदेव महान सहकारी 3 पद के धारी शांतिनाथ गुथनाथ रैनाथ भगवान के दरबार में भगवान के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। वह बहुत ही सम्मानीय सर्वश्रेष्ठी परिवार श्रीमान विजय कुमार जी मुंबई वाला परिवार यहाँ पर आए। आपका यहाँ पर दर्शन करके मन गदगद हुआ। जयोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस क्षेत्र पर आए, जीवन मंगलमय हो, आरोग्यमय हो,
धनधानमय हो, यही शांतिनाथ भगवान के चरणों में भावना भाते हैं। ढेर सारी शुभकामनाओं से नंदियावत मुद्रा प्रदान किया जा रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसी चीज पर आते रहें, यही हमारी शांतिनाथ भगवान के चरणों में भावना है। आचार्य श्री के महान शिष्य मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जन्मस्थली में आ जाके बहुत ही पुण्य का अनुभव हुआ। बहुत धन्य है हम कि ऐसी स्थली में आए जहाँ मुनिराज ने 18-19 साल यहाँ तपस्या की। यहाँ का वातावरण जो है, यहाँ का पहाड़ी जो है, एक बहुत सुंदर है। ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़े सिद्ध क्षेत्र जैसे जगह पे हम आ गए हैं। और यहाँ के अतिशयकारी शांतिनाथ कुंथुनाथ अरानाथ भगवान और यहाँ के जो उनका जो भी आशीर्वाद पल रहा है और क्षेत्र की जो योजनाएं हैं बहुत बड़ी है। और हमें विश्वास है कि 2-3 साल के अंदर ये बहुत बड़ा क्षेत्र बनेगा और पूरे भारतवर्ष में उसका नाम होगा। सुधासागर महाराज जी के आनंद भक्तों में से एक श्रीमान ओम प्रकाश जी के सुपुत्र हमारे दीपेश भैया का परिवार यहाँ पर है। और आप एक आवा में एक बहुत बड़ा क्षेत्र बन रहा है, उसमें तन मन धन से आपका परिवार सहयोग कर रहा है। आप रहते तो वर्तमान में कोटा में हैं, लेकिन आवा में तन मन धन से आपका परिवार हमेशा सहयोगी रहता है। ऐसे हमारे दीपेश भैया से जानेंगे, आप पूज्य गुरुदेव की जन्मस्थली में आए हैं, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? ये क्षेत्र इतना प्राचीन और इतना अतिशयकारी है। जिस क्षेत्र पे परम पूज्य गुरुदेव सुधासागर जी महाराज का जन्म हुआ और जहाँ पे उनका कर्म क्षेत्र रहा, उन्होंने इतनी अपनी साधना और तपस्या से इस क्षेत्र में इतना अतिशय प्रकट कर दिया, इतना अतिशय हो गया कि यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है कि ये विश्व का सर्वाधिक एनर्जी वाला क्षेत्र है। और इस क्षेत्र पे आने के बाद ऐसा लगता है, इतना ऐसा लगता है जैसे प्राकृतिक छटा। और मैं तो ये कहता हूँ कि भारत के हर जैनी को एक बार इस क्षेत्र पे जरूर आना चाहिए और यहाँ आके अपना जीवन धन्य करना चाहिए। यहाँ पे जो शांतिनाथ भगवान, कुंतनाथ भगवान, अहरनाथ भगवान जो है वह महान अतिशयकारी भगवान है। गुरुदेव की साधना से यहाँ का जो कण कण पवित्र हुआ है, वह कण कण अपने लिए इतना उत्साहदायी है, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। आज जयोदय अतिशय 312 में, जो कि एक ऐसी भूमि है जहाँ पर एक ऐसे मुनिराज निकले जिस भूमि से, जिस माटी से, जिन्होंने हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में जैन धर्म की एक अनूठी प्रभावना की है। चाहे सामाजिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे श्रमशक्ति संस्थान हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मंदिर हो, ऐसा कोई भी कार्य नहीं है सामाजिक क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्र में जो पूज्य गुरुदेव के द्वारा ना हो रहा हो। ऐसा ही एक कार्य आगरा में, उत्तर प्रदेश में, लोकोदय में आगरा में बनने वाला है। वहाँ की पूरी कमेटी हमारे बीच यहाँ पर उपस्थित है। हम कमेटी के पदाधिकारियों से जानेंगे इस क्षेत्र पर, इस भूमि पर आप आए, आपको कैसा अनुभव हो रहा है? आज हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि लोकोदय ट्रस्ट के पदाधिकारियों का यहाँ आगमन हुआ। ईश्वर द्वारा हमने सोचा भी नहीं था कि ईश्वर द्वारा के दर्शन इसी बार करेंगे, सोचे तो अगली बार करेंगे, लेकिन हमारा पुण्य इतना तेज था कि हमारे को यहाँ के दर्शन प्राप्त हुए। यहाँ की मूर्ति देखकर और यहाँ के बारे में, मुनि श्री सुधासागर जी के बारे में जन्म से लेके आज तक का जो हमने यहाँ का उनके बारे में जाना, सबसे बड़ा आश्चर्य तो हमें ये हुआ कि वो खुद बैलगाड़ी चला के खेत जोतते थे। तो हमने मतलब उनके कार्यकलापों को यहाँ पर किस तरह से क्रिया करते थे, कैसे घूमते थे, किस तरह से जीते थे, तो किस तरह से मुनि बने, उनके भतीजे ने हमें सब बताया। तो हम तो, और यहाँ की जो मूर्तियाँ हैं किस तरह की अतिशयकारी हैं, उसके बारे में भी हमने ज्ञान प्राप्त किया। तो इनको देखकर हम तो प्रफुल्लित हो गए और हमारी सब कमेटी इतनी खुश है कि यहाँ पर आने का हमारा जो उद्देश्य था वो हमारा पूर्ण हो गया। मैं तो कहता हूँ सबको यहाँ पर एक बार ज़रूर दर्शन करने आना चाहिए। और यहाँ की जो मैं कहते छटा है, यहाँ की धर्मशाला है, मंदिर है, जो इतने प्रभावशाली हैं कि हमारा मन ये करा कि इसी तरह से हम लोकोदय क्षेत्र की स्थापना करें, जो कि पूरी उम्मीद है कि ये हमारे द्वारा पूर्ण होगा। हम आज सब लोग ईश्वरवाड़ा में आए हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस पावन धरा पर दर्शन करने का मौका मिला। यहाँ के मूल नायक श्री शांतिनाथ भगवान के दर्शन किए। भगवान जी के कई चमत्कार हमने यहाँ सुने हैं और देखे हैं। मैं उन सब से निवेदन करता हूँ, तमाम लोगों से निवेदन करता हूँ कि एक बार यहाँ पर ज़रूर दर्शन करने आएँ और इस धरा को देखें।
ये हमारे पूज्य गुरुजी की बचपन की यादें इस जगह से जुड़ी हैं। हम लोग यहाँ आकर कितने प्रफुल्लित हुए, शायद इस बात का हम अपने शब्दों में बता नहीं सकते। परम पूज्य गुरुवर की जन्मभूमि पर आने का हमको सौभाग्य प्राप्त हुआ और गुरुवर के जीवन के बारे में जो घटनाएं घटी, एक घटना ने उनका पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया, धर्म के लिए समर्पित कर दिया, समाज के लिए समर्पित कर दिया। आज वो गुरुवर हमारे जैन समाज कितना नाम रोशन कर, उनका अच्छा चारों तरफ फैला हुआ है, कितने तीर्थ क्षेत्र बनवा दिए, कितने धर्म की प्रभावना कर दी। ऐसे शांतिनाथ भगवान के सबने दर्शन करे, उसमें कुंतनाथ भगवान, अरिहंतनाथ भगवान, और मन प्रसन्न हो गया। मेरा सभी से अनुरोध है, आज हमारा सौभाग्य था, पुण्यक्रम था कि हम लोग निकसीते जा रहे थे, लेकिन सबने विचार बनाया भाई वहाँ पर एक अच्छे क्षेत्र दर्शन कर लो। तो हिंदुस्तान के सभी जैन जो भी हैं, गुरुवर की जन्मस्थली पर एक बार आके देखें, कैसा भव्य मंदिर है, अतिशय कार्य, कई घटनाएं जुड़ी हुई हैं। तो सभी लोग एक बार दर्शन करें, आपका जीवन धन्य हो जाएगा। हम लोगों को तो बहुत आनंद आ रहा है, इतना मन कर रहा है कि यहीं रहे। मेरे गुरुवर के चरणों में नमस्ते। और भैया जी, गौतम भैया जो व्यवस्था संभाल रहे हैं, ये भी एक अनमोल आत्मा है जो अपना सारा जीवन ब्रह्मचर्य के रूप में व्रत लेकर के नहीं और समर्पण कर दिया धर्म के लिए। ऐसे युवा के लिए मैं मेरा सशक्त बंधन।